और जैसे कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो वो व्यवस्था परिवर्तन बातों में ही नहीं, वो कहीं ना कहीं नीचे जो क्रियाकलाप है सरकार के उसमें भी नजर आना चाहिए कि ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये ऐसा ना हो जाए कि खोखले नारे रह जाए, जैसे मोदी जी के नारे थे वैसे ही ये भी खोखले नारे ना रह जाएं। व्यवस्था परिवर्तन नीचे ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। खोर एक्शन हाय 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 हाय, कमीशन खोर एक्शन को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। भाई पास में हुई धांधलियों के खिलाफ जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। भाई पास में डहे डंगों के खिलाफ जांच करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। तो सुरेश जी, किस तरह का ये आपका प्रदर्शन है और आप यहाँ किस वजह से बैठे हैं? बस आप समझते हैं सर, जो ये बड़े लंबे टाइम से ये बाईपास में कुछ धांधलियों को लेकर, और दूसरा जो हमारा ये NH5 का जो दंगा पिछले लंबे समय से, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े उस बुरे दौर में भी जब ये वन वे इसको NH को किया था तब भी आप लोगों ने इसको कवर किया, और निरंतर आप इसमें वो क्या नाम ये जनता के इशू में आप बल दे रहे हैं। ये ऊपरी हिमाचल का और ये ऊपरी शिमला का इसको मुख्य द्वार भी माना। पिछले एक साल से जो दुर्घटनाएं और जो यहाँ यात्री या जो बेचारे वो क्या नाम वाहन के मालिक है, जो स्थितियां उनकी इस NH5 में हो रही है, वो देखते ही बनती है। इसी के उसमें हम ये जो प्रदर्शन है उसको कर रहे हैं। जब से ये हमारे नए एक्सीडेंट साहब यहाँ शोग में आए हैं तो ये तरह तरह की बातें निकल के आ रही है। पहले टेंडर को कॉल किया जाता है, फिर दोबारा उसके ऊपर टेंडर लगा दिया जाता है, तो इसको बहुत लंबे समय तक जो है लिंगर ऑन किया गया। इसकी मतलब आपकी मुख्य मांग जो है वो एक्शन के खिलाफ है और उनके कार्यप्रणाली की जांच की मांग आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एशिया में सबसे बड़ी जो रोड ये ठोक के अंदर बन रही है, उसमें सबसे पहले जो धांधली है वो बाईपास का डंगा डहना। अभी बाईपास चालू हुआ नहीं, लोकार्पण किया नहीं, लेकिन उससे पहले ही ये जो हमारा NH का जो यहाँ NH का जो ऑफिस है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वो डंगा डह जाता है और उसमें आज तक कोई भी जांच वो क्या नाम नहीं बैठाई गई है, और उसके लिए उसके विरुद्ध भी है। और जो NH5 का जो ये डंगा यहाँ ये फॉरेस्ट कॉलोनी और ये बिजली बोर्ड के बीच का है, होगा ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, तो जो ये धरना है क्या आपका ये दिन रात चल रहा है और ये कब तक चलेगा? अभी तो चल रहा है, जब तक इसमें कोई सकारात्मक हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है तब तक तो ये चलता रहेगा। इसके 2 बार टेंडर भी कॉल किए गए, टेंडर ठेकेदारों ने डाल भी दिए, उसके बावजूद जो है इसके टेंडर कैंसिल किए गए। और जब ये पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया तो बिना किसी वैलिड और एक्सेप्टेड टेंडरिंग प्रोसेस के बगैर ये जो है काम शुरू किया गया, और कैसे ये किस तरीके से ये काम हो रहा है कोई नहीं जानता है। बहुत मिसचीवियस और फॉर्ज्ड तरीके से ये तो सरकार से किस तरह की मांग है आपकी? सरकार से जो ये अधिकारी है इस घोटाले में संलिप्त है, इसको बर्खास्त किया जाए। उसके खिलाफ जो कानून की धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो है एक मुकदमा दर्ज किया जाए और इसको बर्खास्त करके जो है ये इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर सरकार इस तरह का कोई जांच पैनल नहीं बिठाती है तब आपका क्या आगे डिसीजंस रहेंगे? देखिए, हम तो संघर्ष के रास्ते पर चले हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि ये लड़ाई 1 या 2 दिन की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। आप जानते हैं कि इसमें एक एक्शन ही जिम्मेवार नहीं है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी फेहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, परंतु लड़ना तो पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा और अल्टीमेटली सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के वेलफेयर के लिए सरकार है। वो सरकार जो है इसको मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से देखेगी। और जैसे कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो वो व्यवस्था परिवर्तन बातों में ही नहीं, वो कहीं ना कहीं नीचे जो
क्रियाकलाप है सरकार के, उसमें भी नजर आना चाहिए कि ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये ऐसा ना हो जाए कि खोखले नारे रह जाए, जैसे मोदी जी के नारे थे वैसे ही ये भी खोखले नारे ना रह जाएं। व्यवस्था परिवर्तन नीचे ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो मानवतापूर्ण तरीके से जो है, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति की जान भी गई है, उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई थी गाड़ी, तो इसको थोड़ा मानवतापूर्ण तरीके से जो है देखेगी और इसमें जो है निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक तरीके से जांच होगी और